नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेडी टू परफॉर्म। अगर आप वीडियो में नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इससे पहले अगले वाली वीडियो में हमने बताया था होमोजीनियस इक्वेशन, आज हम इसमें बताएंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एक क्वेश्चन 100% मिलने वाला है इससे। तो देखो इसमें होता क्या है, हमारा हमने बताया था होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में अंतर क्या होता है। तो इसने आपने इससे अगली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लें पहले। तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारी कोई भी मैट्रिक्स दी होगी, अगर उस मैट्रिक्स की, तो देखो किस तरीके से हमारी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में अंतर बताया। तो होमोजीनियस इसमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगी, तो देखो 3x + 2y + 2z बराबर 1 2 3 कुछ भी आएगा तो वो होगी हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसी तरीके से आपकी इक्वेशन दी होगी तो आपको क्या करना है, इसमें ये बताना है कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन है या कौन सा सोल्यूशन है, तो आपको उसमें बताना होगा। तो सबसे पहले अगर आपको कंसिस्टेंट चेक करना है कि कोई भी इक्वेशन दी है आपकी, देखो किस तरीके से मिलेगी आपको, 2x + 3y = 5 और x - y = 3, x - y = 3। तो ये हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो आपको ये इक्वेशन दी होगी और पूछेगा दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यह इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो आप किस तरीके से बताओगे कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हमारी कुछ कंडीशन होगी इसमें, अगर इसमें ए बी मैट्रिक्स की जो रैंक होगी अगर ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगी तो ये हमारे कंसिस्टेंट होगी। अब कंसिस्टेंट होगी तो उसमें भी दो कंडीशन होगी हमारी, कंसिस्टेंट होगी मगर इसमें भी हमारी दो कंडीशन होगी। एक तो एक यूनिक सोल्यूशन होगा, इसमें यूनिक सोल्यूशन होगा और दूसरा होगा हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन किस कंडीशन में होगा, तो अगर हमारी रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स की रैंक अगर ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए और नंबर ऑफ अननोन, अगर नंबर ऑफ अननोन बराबर आए, नंबर ऑफ अननोन अगर बराबर आए तो आप लिख लेना नंबर ऑफ अननोन अगर ए बी मैट्रिक्स की रैंक और ए मैट्रिक्स की रैंक बराबर आए और नंबर ऑफ अननोन भी बराबर आए तो ये हमारी यूनिक सोल्यूशन होगा। तो हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगी इक्वेशन और यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर हमारा इसमें क्या कंडीशन होगी, ए बी मैट्रिक्स की रैंक अगर ए मैट्रिक्स के बराबर आए तो ये हमारी कंसिस्टेंट तो है और नंबर ऑफ अननोन बराबर नहीं आए। अब आप कहेंगे कि नंबर ऑफ अननोन क्या बीमारी है, तो नंबर ऑफ अननोन ये है, अगर इसमें x और y ये दो है, अगर दो है तो ये नंबर ऑफ अननोन क्या है, इसमें दो, नंबर ऑफ अननोन बराबर है इसमें दो। अगर यहीं पे 2x 2y और 2z, x y z की इसमें कितने हैं, 1 2 और 3, x y z कितने हैं इसमें 3, तो इसमें 3 नंबर ऑफ अननोन होंगे। अगर यहीं पे x y z या कोई भी एक और बढ़ा दे 2g कर दे तो इसमें नंबर ऑफ अननोन कितने होंगे, 4। तो इसी तरीके से हमारे नंबर ऑफ अननोन पता करते हैं। अब इसमें कि ए बी मैट्रिक्स कहाँ से लाएंगे हम, तो ए बी मैट्रिक्स लाने के लिए देखो सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे हम। इसमें ए मैट्रिक्स दो इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे, तो 2 1 3 और -1, ये हमारी ए मैट्रिक्स होगी। और इसमें x और y इस तरीके से लिखेंगे और ये होगी हमारी कोई भी हमारी कैसे होती है, ax = b होती है, ax = b तो होता है हमारा, तो ऐसे ही तो ये होगी हमारी b। तो 5 और 3। अब इसमें हमको ए बी मैट्रिक्स बनाएंगे तो a और b दोनों को ही तो मिला के लिखेंगे। तो देखो a और b दोनों को किस तरीके से मिला के लिखेंगे, 2
3 1 माइनस का 1 और यहाँ पे डॉट डॉट लगा देंगे और इसको भी लिख देंगे। तो ये बन जाएगी हमारी ए बी मैट्रिक्स। अब ए बी मैट्रिक्स बनेगी तो ए बी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालेंगे हम? इसमें ए मैट्रिक्स की भी रैंक, दोनों की हम इसमें रैंक निकाल देंगे, इसमें पूरे की रैंक निकाल देंगे। अगर पूरे की रैंक निकालेंगे इसकी रैंक अलग आ जाएगी और इसकी रैंक अलग आ जाएगी। तो हम क्वेश्चन में बताएंगे किस तरीके से करेंगे, हमने बस समझाने के लिए बताया है। तो इसमें देखो, अगर नंबर ऑफ अननोन के बराबर ना आए, नंबर ऑफ अननोन इसमें बराबर ना आए तो ये होगा हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब एक और होता है हमारा, अगर ये तो हो गई रैंक ऑफ ए बी बराबर रैंक ऑफ ए। अब यहीं पे हमारी रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स की रैंक ए मैट्रिक्स के बराबर नहीं आए, ए बी मैट्रिक्स की रैंक अगर ए मैट्रिक्स के बराबर नहीं आए तो क्या कंडीशन होगी हमारी? अगर ए मैट्रिक्स की रैंक, तो सिस्टम हमारी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। अगर ए बी मैट्रिक्स की रैंक ए मैट्रिक्स के बराबर ना आए तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारी होगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी हमारी इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होगी। अब यहाँ पे क्या है, ए बी मैट्रिक्स की रैंक ए मैट्रिक्स के बराबर आ रही तो कंसिस्टेंट है। अगर ए बी मैट्रिक्स की रैंक ए मैट्रिक्स के बराबर ना आए तो सिस्टम और हमारी इक्वेशन होगी इनकंसिस्टेंट। तो यही अंतर है हमारा, कंसिस्टेंट कब होगी और इनकंसिस्टेंट कब होगी। अब इसमें तो देखो, अब हम क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा ये, इसको आप नोट कर लो, आप समझ गए होंगे। अगर ए बी मैट्रिक्स की रैंक ए मैट्रिक्स के बराबर तो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा, और उस कंसिस्टेंट होगा उसमें भी दो कंडीशन होंगी हमारी। अगर यूनिक सोल्यूशन कब होगा, ए बी मैट्रिक्स की रैंक ए मैट्रिक्स के बराबर आए और नंबर ऑफ अननोन के बराबर आए तो हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। और इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा, ए बी मैट्रिक्स की रैंक ए मैट्रिक्स के बराबर तो आ रही है मगर नंबर ऑफ अननोन से कम आ रही है। और नंबर ऑफ अननोन हमने बता दिया आपको, नंबर ऑफ अननोन क्या है। तो देखो, हम पहला ही क्वेश्चन करेंगे ये वाला, इसको नोट कर लो आप। अब ये इक्वेशन है हमारी, तो इस इक्वेशन में आपको पता करना होगा कि ये इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आपको पता करने के लिए आपको इसकी रैंक निकालनी पड़ेगी। अगर आपको रैंक निकालनी नहीं आती तो आप हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो जाके देख लो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से हमने एक वीडियो बना रखी है। अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम, तो आप उसको देख लो जाके पहले। अब देखो, इसमें हम करेंगे क्या, पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स, इसके कोफिशिएंट लिखेंगे 2 1 3 और माइनस का 1। तो ये होगी हमारी ए। अब यहाँ पे x और y बराबर कर देंगे ये b के, तो क्या है 5 और 3। अब हम इसमें a और b मिला के ए बी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ए बी मिला के कैसे बनाएंगे, 2 1 3 माइनस का 1 और डॉट 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 यहाँ पे इसको भी ऐड कर लेंगे। तो 5 और 3, अब ये बन गई हमारी ए बी मैट्रिक्स। अब हम इसकी रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने के लिए पहला ऑपरेशन क्या करते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, इक्लन फॉर्म की तरह हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो इक्लन फॉर्म क्या होती है, 1 1 1 0 1 1 और 0 0 1। और ये हमारी अपर ट्रायंगुलर भी मैट्रिक्स होती है। तो हम इसमें कन्वर्ट करते हैं पहले। अब ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 2x2 की मैट्रिक्स है, हाँ, हम इसको 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से, इसको 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से। तो ऐसे ही हम इसको 0 बनाएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से। तो कैसे बनाएंगे, देखो हम इसमें ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 में क्या करेंगे, R2 में 2R2 माइनस R1 ये करेंगे हम। R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 को घटा दें। तो देखो, अब आपको टफ लग रहा हो तो अगर आपको टफ लग रहा हो ये, तो आप क्या करें, इस पूरी रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 और माइनस का 2 और 3 दूनी 6, ये आ गया। अब इसमें R1 को घटा दो, R1 को घटा दो तो पूरी, और R1 में हमारा कोई चेंज नहीं, जिसमें हमारा कोई चेंज ना हो रहा हो तो उसको हम पहले ही लिख लेते हैं ताकि हमारे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखो, इसमें हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा है R1 में, तो R1 को इस तरीके से लिख दो, 2 3 और 5 और डॉट डॉट डॉट। ये हमारी ए मैट्रिक्स,
ये यहाँ पे ए ये है और ये बी ये है, तो ए बी को दोनों को मिला के हमने मैट्रिक्स बनाई है, तो दोनों की हम रैंक फाइंड कर रहे हैं। तो अब ये इसमें दो R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया हमने। अब इसको R1 को घटा दो, तो -2 -3 और -5, तो घट के क्या आएगा 0 0 -5 और -1। अब क्या आ गई देखो रैंक, इसकी भी रैंक क्या आई, इसकी रैंक 2 और पूरे की भी रैंक 2। तो ए बी मैट्रिक्स की रैंक, ए बी मैट्रिक्स की रैंक और ए मैट्रिक्स के बराबर आ रही है, और नंबर ऑफ अननोन कितने हैं इसमें, बराबर नंबर ऑफ अननोन के आ रही है। नंबर ऑफ अननोन के आ रही है, तो इसमें क्या होगी हमारी रैंक भी, ए बी मैट्रिक्स की रैंक 2 है, ए मैट्रिक्स की भी रैंक 2 है। तो रैंक कैसे निकालते हैं, इसमें कितनी, एक भी रो हमारी 0 नहीं है, अगर यहाँ पे एक भी रो 0 हो जाती तो टोटल रो कितनी है 2, और जितनी रो हमारी 0 होती है उसको हम घटा देते हैं। अब यहाँ पे कितनी रो, एक भी रो 0 नहीं है, तो 0 रो को घटाएंगे तो कितनी आएगी 2। तो इसी तरीके से रैंक निकालते हैं हम। अभी अगली वाली वीडियो में भी, अगले क्वेश्चन में भी हम बताएंगे और प्रॉपर तरीके से। तो रैंक ऑफ ए भी बराबर रैंक ऑफ ए के आ गई, और नंबर ऑफ अननोन भी बराबर आ रहा है, तो ये हमारी इक्वेशन होगी कंसिस्टेंट। इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी कंसिस्टेंट। तो एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में 100% मिलने वाला है, इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से। तो ये तो होगी हमारी 2x2 की इक्वेशन। अब हम लेंगे 3x3 की इक्वेशन जो एग्जाम में आता है। तो एग्जाम में 3x3 की 100% पूछा जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो देखो अब देखो, अब ये हमारा इस तरीके की आपको 3x3 की इक्वेशन दी होगी, तो आपको इसमें पूछेगा ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आपको बताना कैसे है। तो सबसे पहले आपको ए मैट्रिक्स में बनाना है। ए बराबर लिखेंगे 1 2 और 4, और -1 1 -1, और क्या होगा 2 4 1 2 4 1। तो ये हमारी होगी ए। अब इसमें x y z और बराबर में करेंगे हम इस b को 2 7 और 4। अब हम क्या करेंगे ax ए बी बराबर x, ए बी बराबर x। अब a और b दोनों मैट्रिक्स को मिला के लिखेंगे, तो ए बी को मिला के ए बी बराबर लिखेंगे हम 1 2 4 -1 1 -1 2 4 1, और डॉट 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 कर दो आप, या फिर इस तरीके से यहाँ पे एरो खींच दो। तो हम यहाँ पे डॉट डॉट ही कर देंगे, डॉट 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 डॉट, और 2 7 और 4। अब इसमें हम पूरे की रैंक निकालेंगे, पूरे की रैंक निकालेंगे इस पूरे की। तो एक ये तो हो गई हमारी ए, और ये है हमारी बी। अब यही दोनों को मिला के बनी है हमारी ए बी। तो इसी ए बी मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे, और पूरे मैट्रिक्स की रैंक हमने बताया था, अगर ए बी मैट्रिक्स की रैंक ए मैट्रिक्स के आ जाए और नंबर ऑफ अननोन भी बराबर आ जाए तो हमारी होगी कंसिस्टेंट। अगर नंबर ऑफ अननोन बराबर नहीं आए तो होगी हमारी इनकंसिस्टेंट। तो वही हमारी इनकंसिस्टेंट कब होगी, रैंक ए बी की रैंक यहाँ पे बराबर नहीं आए तो होगी हमारी इनकंसिस्टेंट। तो देखो वही हमने बता दिया, वीडियो को पीछे करके देख लो अगर नहीं समझ में आया हो। अब इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो पहला ऑपरेशन क्या होगा हमारा, हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो इन दो को 0 बनाना पड़ेगा इसकी मदद से। तो देखो कैसे बनाएंगे, पहले हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 और R3 में। तो R2 में लगाएंगे तो क्या होगा, R2 -2R1, R2 -2R1। अब फिर R3 में, तो R3 में क्या करेंगे हम, R3 में ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसको घटा देंगे R3 -2R2। तो ये हमारा लग जाएगा। अब इसमें देखो, आप अगर आपको
इसमें दिक्कत आती हो तो सबसे पहले आप R2, हमारा R2 और R3 में चेंज हो रहा है, R2 और R3 में चेंज हो रहा है, हमारा R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो आप R1 को ऐसे के ऐसे ही लिख दो। तो देखो R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो R1 को लिखेंगे हम 1 -1 2 और 2। R1 को हमने इसी तरीके से लिख दिया। R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है हमारा R2 और R3 में। अब क्या करेंगे हम, R2 में से 2R1 करके घटा रहे हैं, तो पहले आप R2 को लिख लो। R2 क्या है हमारा, 2 1 4 और 7, R2 है ये हमारा। अब R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब वो कैसे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो आप देख लेना। अब देख लेना, लो हम ही दिखा दे रहे हैं, माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पे, अब माइनस का 2 यहाँ पे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ऐसे ही ये प्लस हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 और 2 दी प्लस का, सॉरी माइनस का 4, और ऐसे ही नीचे भी माइनस का 4। अब ये जो आएगा वो R2 आएगी हमारी, इसको घटा के यहाँ पे 0 और 3, 0 और यहाँ पे 3, ये हो गई हमारी R2। अब R3 में, अब R3 को देखो, R3 में क्या हो रहा है हमारा, R1 में, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं। R3 को लिखा पहले हमने, R3 क्या है, 4 माइनस का 1 और 4, और यहाँ पे डॉट डॉट भी चलने दो, क्योंकि हमारी A मैट्रिक्स अलग है और B मैट्रिक्स अलग है, दोनों को मिला के हमने लिखा है AB मैट्रिक्स। अब देखो R3 में से घटा रहे हैं हम R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 से मल्टीप्लाई करो R2 में तो माइनस का 4 आएगा, अब माइनस का 2 आएगा, सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, वो हमने बताया था। R3 को लिखा हमने, R3 को ये लिखा, अब माइनस कर रहे हैं R2 में, तो यहाँ पे सॉरी माइनस का ही 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, 2 दूनी 4, माइनस का 2 और 2 चौक 8, माइनस का 8, और यहाँ क्या आएगा, 2 सत्ते माइनस का 14, माइनस का 14। अब इसको घटा के लिखो तो घटा के लिखेंगे 0 माइनस का 3 माइनस का 7 और माइनस का 10। अभी आ गई हमारी, ये पहले ऑपरेशन लगा दिया हमने, अब दूसरा लगाएंगे। दूसरा क्या लगाएंगे हम, R3 में। अब R3 में लगाएंगे हम तो 3R3 में लगा रहे हैं हम, तो 3R3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, R3 प्लस 2R2, तो देखो अब इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे, R3 और R2 को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, R3 प्लस R2 को जोड़ देंगे हम तो क्या आएगा हमारा, R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है और R2 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, तो 1 माइनस का 1 2 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे 2, और R2 में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो R2 को भी इस तरीके से लिख देंगे, 2 3 0 और 3। अब चेंज किस में हो रहा है हमारा, R3 में। R3 में क्या चेंज हो रहा है, R3 और R2 को जोड़ रहे हैं हम, तो R2 को लिख लो पहले, R3 को लिख लो। R3 को लिख ले रहे हैं 0 माइनस का 3 माइनस का 7 और माइनस का 10। अब R2 को जोड़ो, प्लस का 0 प्लस का 3 प्लस का 0 और प्लस 3, तो क्या आएगा हमारा 0, ये भी यहाँ पे 0 बन जाएगा, और माइनस का 7 और माइनस का 7, तो ये इसमें हमारी एक, अब रैंक क्या निकल के आएगी हमारी, ए मैट्रिक्स की रैंक क्या आई, पहले ए बी मैट्रिक्स की रैंक देख लो, कोई भी हमारी रो इसमें 0 नहीं हो रही है, तो रैंक कैसे निकालते हैं हम, रैंक निकालते हैं हमारी टोटल रो कितनी है इसमें, टोटल रो को हम, जितनी भी रो हमारी 0 बन जाती हैं उसको हम घटा देते हैं, तो इसमें एक भी रो हमारी 0 नहीं बनी है, तो आप रैंक वाली वीडियो में देख लो हमारी रैंक कैसे निकालते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स की एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, तो आप रैंक वाली वीडियो देख लो जाके। अब इसको देखो, रैंक कितनी आई इसकी, रैंक आई 3,
अब ए बी मैट्रिक्स की रैंक और ए मैट्रिक्स की भी रैंक बराबर आ रही है, और नंबर ऑफ अननोन कितना है हमारा, नंबर ऑफ अननोन भी 3 है, तो नंबर ऑफ अननोन भी बराबर आ रहा है। तो ये इक्वेशन क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट होगी और यूनिक सोल्यूशन होगा। इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन दिस इज, ये होगा हमारा यूनिक सोल्यूशन। कंसिस्टेंट हो गई और यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। तो ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और लेंगे हमारा, तो आप इसको नोट कर लो। अब देखो एक क्वेश्चन और करेंगे हम। अब ये इक्वेशन है हमारी, अब ये इस इक्वेशन को सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स में बनाएंगे। ए मैट्रिक्स में कैसे बनाएंगे, देखो 3 1 1 1 माइनस का 3 2 7 माइनस का 1 और 4, ये हो गई हमारी ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड और बराबर में क्या होगी ये बी, तो बी को लिखेंगे हम 2 1 5। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए और बी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ए बी मैट्रिक्स कैसे, ए बी को मिला के लिखेंगे। तो ए बी बराबर 3 1 1 1 माइनस का 3 2 7 माइनस का 1 4, ये हो गई हमारी ए। अब इसमें बी करेंगे तो बी क्या होगी 2 1 5। अब ये होगी हमारी ए बी मैट्रिक्स। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसकी रैंक फाइंड करेंगे। तो रैंक फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे 0 बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे इंटरचेंज कर लेंगे, R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे। R1 यहाँ पे आया 1 3 2 और 1 R1 ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 1 1 और 2 और 7 माइनस का 1 4 और 5, ये हो गई हमारी R1 और R2 को इंटरचेंज करके लिख दिया है हमने। अब हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम इनको और इनको 0 बनाना है इसकी हेल्प से। तो ऑपरेशन देखो क्या लगाएंगे हम, R2 में क्या लगाएंगे हम, R2 माइनस 3R1, R2 माइनस 3R1, ये तो हो जाएगा हमारा R2 में। अब R3 में लगाएंगे हम, R3 में क्या होगा, R3 माइनस 7R1 कर देंगे, R3 माइनस 7R1। तो देखो क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले हमारा R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो R1 को इसी तरीके से लिख देंगे 1 माइनस का 3 और 2 और 1, ये हो गया हमारा R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो R1 को इसी तरीके से लिख दो। अब चेंज किस में हो रहा है, R2 में और R3 में। तो क्या करेंगे हम, R2 को माइनस कर रहे हैं 3 में, 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में। तो देखो R2 को लिखो पहले 3 1 और 1 2, ये हो गया हमारा R2 हो गई। अब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो R1 में, तो माइनस का 3 और 3 3 माइनस का 9, तो प्लस का 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ पे, और क्या आएगा 2 दूनी माइनस का 4। तो ये आएगी हमारी R2। देख लो आप, यहाँ 0 बन जाएगा और प्लस का 10 माइनस का 5 और माइनस का 2। अब R2 में चेंज हो गया हमारा। अब R3 में क्या कर रहा है, R3 माइनस 7R1। तो R3 को लिखो पहले, R3 क्या है 7 माइनस 1 4 और 5, ये है हमारी R3 यानी कि रो 3। अब रो 3 में रो 3 लिख दी। अब माइनस कर रहे हैं 7R1, यानी कि R1 में 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 7, अब इसमें करेंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब वो कैसे प्लस हो जाएगा, देखो माइनस का 21, अब माइनस जो निकलेगा यहाँ पे तो बना देगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 21, 7 3
21। अब प्लस माइनस का 14 और माइनस का 7। तो इसको घटा के लिखो यहाँ पे 0 और 20 प्लस का 20 और माइनस का 10 और माइनस का 2। अब ये आ गई हमारी R2 और R3 में चेंज करके हमने लिख दिया। अब हमारे फाइनल में क्या करेंगे, R3 माइनस कर देंगे हम 2R1 कर दो माइनस, सॉरी 2R2 कर दो, क्योंकि R1 में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसको 0 बनाना है, इसकी हेल्प से हमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। देखो ये होती है हमारी, तो पहले हम यहाँ पे 0 बनाते हैं इन दो जगह, इसकी यहाँ 0 बनाते हैं इसकी हेल्प से। फिर देखो हमने यहाँ और यहाँ 0 बना लिया इसकी हेल्प से। अब हम यहाँ 0 बनाते हैं इसकी हेल्प से। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम कन्वर्ट करते हैं इसको। तो देखो अब R3 माइनस 2R2 कर दो, 2R2 इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से। तो R2 और R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, R1 और R2 में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जिसमें कोई चेंज ना हो उसको एज इट इज लिख दो। तो देखो 1 माइनस का 3 2 और 1 0 10 माइनस का 5 और माइनस का 2 0। इस R3 में तो चेंज हो रहा है हमारा, R3 में चेंज हो रहा है। तो R3 को लिखो पहले 0 20 माइनस का 10 और माइनस का 2। अब R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो। R2 में माइनस का 0 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो माइनस का क्या आएगा 20 और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 5 आएगा, सॉरी माइनस का आएगा यहाँ पे 10 और माइनस माइनस कर देगा प्लस, यहाँ पे प्लस का 10 और माइनस का 10, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। अब ऐसे ही माइनस का 2 है, R2 में क्या है, यहाँ पे R3 माइनस का 2 है। अब R2 में माइनस के यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा 4। तो क्या होगी देखो 0 0 और 0 और यहाँ पे क्या आएगा 2। अब ये क्या होगा, ए बी मैट्रिक्स की रैंक ए मैट्रिक्स के बराबर नहीं आ रही है। ए मैट्रिक्स की रैंक तो 3 आ गई, इसकी रैंक अब देखो रैंक कैसे निकालते हैं, टोटल इसमें कितने हैं, टोटल है हमारी 3 रो हैं। अब जितनी रो 0 हो जाती हैं उसको हम माइनस कर देते हैं। इस वाले में देखो, इसको छोड़ो आप, इसमें देखो पहले यहाँ पे, इसको तो छोड़ दो, इसमें देखो कितनी रो 0 है हमारी, एक रो टोटल 0 है, तो एक रो हम घटा देंगे, एक रो घटा देंगे तो रैंक निकल के आ जाएगी 2। तो ए मैट्रिक्स की रैंक क्या आई हमारी 2। और ए बी मैट्रिक्स की रैंक देखो, टोटल रो कितनी है इसमें, टोटल रो है हमारी 3 और एक 0 वाली रो एक भी नहीं है, यहाँ पे एक भी 0 वाली रो नहीं है। तो रैंक कितनी है इसकी 0, सॉरी 0 नहीं 3 आई इसकी। तो ऐसे ही ए बी मैट्रिक्स की रैंक ए मैट्रिक्स के बराबर नहीं आ रही है। तो क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा हमारा इक्वेशन, हमारी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आएगा माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ भी माइनस का 1 आएगा। अब देखो इसमें हम घटाएंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो इसकी रैंक क्या आएगी, दोनों की रैंक 2 आएगी। ए मैट्रिक्स की भी रैंक, ए बी मैट्रिक्स की रैंक 2 और ए मैट्रिक्स की भी रैंक 2। तो और नंबर ऑफ अननोन कम आएगा, इसमें नंबर ऑफ अननोन, इसमें कितना है नंबर ऑफ अननोन 3 है। तो ए बी मैट्रिक्स की रैंक और ए मैट्रिक्स की रैंक बराबर आ रही है, मगर नंबर ऑफ अननोन के बराबर नहीं आ रही। तो क्या होगा ये हमारा, तो ये होगा हमारा इक्वेशन तो कंसिस्टेंट तो होगी, मगर ये होगी हमारी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इक्वेशन कंसिस्टेंट तो
होगी, मगर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो आप इसको नोट कर लो, थोड़ी मिस्टेक हुई थी वो हमने ठीक कर दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ये क्वेश्चन कंसिस्टेंट है या नहीं है, और यूनिक सोल्यूशन है या कौन सा सोल्यूशन है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।